हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं जो अध्याय किया था हमने प्रारंभ उसी को आगे शुरुआत। अध्याय का नाम था बेटा भारत की सांस्कृतिक जड़ें। चलिए बेटा करते हैं चैप्टर को शुरुआत। चेतना। चेतना जागृत होने का गुण या अवस्था है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को स्वयं की चेतना होना, मतलब बेटा अपने अंदर की अंतर आत्मा को जानना क्या कहलाता है बेटा? चेतना कहलाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड। सन्यासी। बेटा सन्यासी किसे कहते हैं? बेटा सन्यासी जो क्या है बेटा, मोह माया से दूर हो। बेटा जिंदगी की मोह माया से, दुनिया की मोह माया से क्या हो बेटा, दूर हो, उसे क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। सन्यासी वह व्यक्ति है जो चेतना उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में रहता है। बेटा जो अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए क्या है बेटा, कठोर तप करता है, उसे क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी क्या है बेटा, कठोर तप किया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बेटा कौन से वृक्ष नीचे किया था आप बताना, और किस स्थान पे किया था आप बताना कमेंट करके। चलिए बेटा नेक्स्ट है संघ। बेटा महात्मा बुद्ध के विचारों से क्या है बेटा, काफी लोग क्या है बेटा प्रभावित होने लगे। और धीरे धीरे क्या है बेटा, महात्मा बुद्ध के विचार से प्रभावित होने वाले लोग क्या है बेटा, एक संघ के रूप में क्या है बेटा सम्मिलित होने लगे और संगठित होने लगे। बुद्ध ने संघ की स्थापना की जो भिक्षु आगे चलकर भिक्षुणियों का एक समुदाय है जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। बेटा ऐसा माना जाता है कि प्रथम जो भिक्षुणी थी जो संघ में सम्मिलित हुई थी वो कौन थी बेटा? प्रजापति गौतमी थी, जो क्या थी बेटा, महात्मा बुद्ध की माता थी। चलिए बेटा मोह। बेटा किसी भी सांसारिक चीजों से मोह रहना, उसे क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। मोह किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की उपस्थिति से है। सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से है। बेटा किसी भी चीज से लगाव होना क्या कहलाता है? मोह लगाता है। सब मोह माया है। बेटा आज क्या है बेटा, सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा। समझ रहे हो बाकी आप? भिक्षु। भिक्षु एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग स्वयं को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है। बेटा भिक्षु किसे कहते हैं? जिसने क्या है बेटा, सांसारिक सुखों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध के उपदेशों और उनके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। उसे क्या कहते हैं बेटा? भिक्षु कहते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है, उसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है बेटा, जीवन भर अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए बेटा जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। बेटा महात्मा बुद्ध ने क्या है बेटा, यहाँ पर जो भारी आडंबर है उसका क्या किया है, खंडन किया है कि बेटा अगर आप शुद्ध होना चाहते हो तो अपने मन के विचार और अपने मन के विश्वास को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। तभी आप क्या है बेटा, शुद्ध हो पाओगे। ये बेटा किसके विचार है? महात्मा बुद्ध के विचार है। ठीक है बेटा। चलिए बेटा महात्मा बुद्ध ने अनेकों विचार प्रकट किए, उनमें से एक महत्वपूर्ण विचार और है, युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। बेटा युद्ध में हजारों विजय प्राप्त करना आम बात है, अपने ऊपर, अपनी तृष्णाओं पर, अपनी इच्छाओं पर विजय पाना क्या है बेटा, आसान बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उसने क्या है बेटा, सब कुछ जीत लिया। जैन मत। बेटा बौद्ध और जैन मत एक दूसरे के क्या है बेटा, समकालीन है। ठीक है बेटा, दोनों क्या है बेटा, एक ही समय के माने जाते हैं। जैन मत सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में वैशाली में हुआ था। आज बेटा वैशाली का है, बिहार के समीप है। बेटा ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध की तरह क्या है बेटा, इन्होंने भी ऐश्वर्य जीवन का क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था। और ऐश्वर्य जीवन का परित्याग करके क्या है बेटा, इन्होंने बाहर निकल के क्या है बेटा, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या है बेटा, संघर्ष किया था। ठीक है बेटा। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह
त्याग किया, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया और 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। बेटा 12 साल का तप करने के बाद उनको क्या है बेटा, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बेटा 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। बेटा बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के अंदर क्या है बेटा, तीर्थंकर बहुत एक बड़ा पद होता है बेटा। और प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म के संस्थापक थे बेटा, कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे बेटा? ऋषभ देव थे। ठीक है बेटा। और 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन थे। ठीक है बेटा। महावीर, उन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। जब बेटा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को क्या है बेटा, अपने तक सीमित नहीं रखा, उसको क्या है मानव कल्याण के लिए लगा दिया। उन्होंने बेटा जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को क्या है बेटा, मानव को उच्च स्तर पे लाने के लिए क्या है बेटा, शेयर किया और अपने विचारों से क्या है लोगों को क्या है भारी आडंबरों से क्या है बेटा छुटकारा दिलाया। जैन, जो बेटा जैन शब्द है बेटा निकला कहां से है? जो बेटा जैन शब्द है जीन शब्द से निकला है। कहां से निकला है बेटा? जीन शब्द से निकला है। जैन शब्द जीन से आया है जिसका अर्थ है विजेता। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं है बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। बेटा यहाँ पर किसी चीज को प्राप्त करने से विजय नहीं है बेटा, आप अपनी इच्छाओं पर, आप अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लो, उसे क्या कहा गया? जीन कहा गया। और जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। तो बेटा पेपर में आ जाए जैन शब्द कहां से आया, तो जीन सबसे आया है। ठीक है बेटा। चलिए, जैन मत, जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह शामिल है। बेटा महात्मा बुद्ध की तरह महावीर ने भी क्या है बेटा अपने कुछ विचार प्रकट किए। ब्रह्मचार्य का पालन करें, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है बेटा जो जितनी चीज आपके लिए आवश्यक है उसको छोड़कर बारी जो सुख सुविधा वाली चीजें हैं, जो मोह माया वाली चीजें हैं, उसका संग्रह ना करें और ब्रह्मचार्य का पालन करें, सत्य बोले और चोरी ना करना। इनकी क्या है बेटा कुछ शिक्षाएं हैं। चलिए बेटा, बेटा आज हमने पढ़ा जैन धर्म के बारे में और कल हम क्या बेटा इसी से रिलेटेबल और भी फैक्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।